बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों, भाइयों, दोस्तों, आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 321 से 326 को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, 321 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम बिन यह्या ने, कहा हमसे कतादा ने, कहा मुझसे मुआज़ा बिन अब्दुल्ला ने। एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि जिस ज़माने में हम पाक रहते हैं हैज़ से, क्या हमारे लिए इसी ज़माने की नमाज काफ़ी है? इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि क्या तुम हरवरिया हो? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हैज़ा होती थी और आप हमें नमाज का हुक्म नहीं देते थे। या आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने यह फरमाया कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो दोस्तों, 322 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हमसे साद बिन हफ्स ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान नवी ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी कसीर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने ज़ैनब बिन अबी सलमा से, उन्होंने बयान किया कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया, इसलिए मैं चुपके से निकल कर आई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें हैज़ आ गया? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे आपने बुला लिया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। ज़ैनब ने कहा कि मुझसे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते और इसी हालत में इनका बोसा लेते और मैंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया। तो दोस्तों, 323 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते कि हमसे मुआज़ बिन फज़ाला ने बयान किया कि हमसे अब शाम ने यह्या बिन अबी कसीर से, वो अबू सलमा से, वो ज़ैनब बिनते अबी सलमा से, वो उम्मे सलमा से, उन्होंने बतलाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया। मैं चुपके से चली गई और हैज़ के कपड़े बदल लिए। आपने पूछा, क्या तुझको हैज़ आ गया? मैंने कहा जी हाँ। फिर आपने बुला लिया और मैं आपके साथ चादर में लेट गई। 324 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब सकफी ने अयूब सख्तियानी से, वो हफ्सा बिन सरन से, उन्होंने फरमाया कि हम अपनी कुंवारी जवान बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकती थी। फिर एक औरत आई और बनी खलफ के महल में उतरी और उन्होंने अपनी बहन उम्मे अतिया के हवाला से बयान किया कि जिनके शोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 लड़ाइयों में शरीक हुए थे और खुद इनकी अपनी बहन अपने शोहर के साथ 6 जंगों में गई थी। उन्होंने बयान किया कि हम जख्मियों की मरहम पट्टी किया करते थे और मरीजों की खबरगिरी भी किया करते थे। मेरी बहन ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर हम में से किसी के पास चादर ना हो तो क्या इसके लिए इसमें कोई हर्ज है कि वो नमाज ईद के लिए बाहर न निकले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी साथी औरत को चाहिए कि अपनी चादर का कुछ हिस्सा इसे भी उड़ा दे, फिर वो खैर के मौका पर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों, यानी ईदगाह जाएं। फिर जब उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला आई तो मैंने इनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फरमाया, मेरा बाप आपसे फिदा हो। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था। और उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती तो ये ज़रूर फरमाती कि मेरा बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो। उन्होंने कहा कि मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि जवान लड़कियां, पर्दा वालियां और हैज़ा औरतें भी बाहर निकलें और मौका खैर में और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों और हैज़ा और जाए नमाज से दूर रहे। हफ्सा कहती है कि मैंने पूछा कि हैज़ा भी? तो उन्होंने फरमाया कि वो अरफात में और फलां फलां जगह नहीं जाती, यानी जब वो इन जुमला मुक़द्दस मकामात में जाती हैं तो फिर ईदगाह क्यों नहीं जाए? तो दोस्तों, 325 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे अहमद बिन अबी रजा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अबू असामा ने खबर दी। उन्होंने कहा कि शाम बिन अरमार ने सुना कि मुझे मेरे वालिद ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला के वास्ते से खबर दी कि फातिमा बिन अबी जैश रज़ियल्लाहु ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इस्तिहाज़ा का खून आता है और मैं पाक नहीं हो पाती, तो क्या मैं नमाज छोड़ दिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये तो एक रग का खून है। हाँ, इतने दिनों में नमाज ज़रूर छोड़ दिया कर
جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ 326 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے فتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، محمد بن سرین سے، وہ ام عطیہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ تو دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔